तो डिफरेंशिएशन है बेसिकली आपका एक मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल मतलब जैसे प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, ऐसे ही हमारा ये एक मैथमेटिकल टूल है। अगर हम इस टूल की स्टडी नहीं करते हैं, इस टूल को नहीं समझ पाते हैं, तो हमको क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दोनों ही हमें समझने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, तो दो हम या तीन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। एक होगा डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन, फिर आएगा वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन भी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले समझना है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आप एक टास्क में आपको देता हूं, ठीक है, स्कूल के अंदर, कि हमारे स्कूल में टोटल नंबर ऑफ जो रूम्स हैं, स्कूल में अगर मान लो कि 50 रूम्स हैं, 50 रूम्स हैं, और मैं आपसे बोलता हूं कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ डेस्क एंड बेंच, ठीक है, जो कि हर रूम में यूनिफॉर्म है। तो अब हमको मालूम है कि 50 रूम्स हैं, टोटल रूम्स कितने हैं, 50 रूम्स हैं, ठीक है। और आप क्या करने वाले हो, आपको हर रूम में जाकर ये देखना है कि उस रूम में कितने नंबर ऑफ डेस्क और बेंच रखे हुए हैं। तो मैंने बोला कि चलो यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म मतलब हर रूम में बराबर नंबर के डेस्क और बेंच रखे हुए हैं। तो अगर आपने एक रूम लिया और उसमें काउंट कर लिया कि चलिए वो 20 डेस्क और बेंच हैं, ठीक है, रैंडमली हमने चूज कर लिया, वो 10th ए, 10th बी, या मे बी 9th ए, 9th बी, बिना किसी फ्लोर पर गए। तो हमने एक रूम का अगर देख लिया कि अच्छा एक रूम का जो है वो 20 डेस्क और बेंच आ रहा है, हमने इसको रिकन्फर्म भी कर लिया, ठीक है। तो 20 अगर हमारा आंसर आ गया है तो हम, बहुत सिंपल है फिर हमारे लिए, हम हर रूम में जाकर चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 20 इंटू 50 कर देंगे। क्या कर देंगे, 20 इंटू 50। तो हमको टोटल नंबर ऑफ डेस्क बेंच जो है पूरे स्कूल के अंदर वो मिल जाएगा। सिंपल, ये सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए प्रॉब्लम बड़ी थी, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट क्या करेगा, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा वो समझना है। एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ये करेगा, वो हर रूम में जाएगा, तो फर्स्ट रूम से लेकर और जो 50th रूम होगा वो हर रूम में जाकर ये कंफर्म करने की कोशिश करेगा कि हर रूम में 20 डेस्क और बेंच है या नहीं। जबकि क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि इट इज अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म वर्ड जो है उसने नहीं पढ़ा था, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर रूम में नंबर ऑफ डेस्क एंड बेंच बराबर ही रखे हुए, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम में से आपने एक रूम चुना, एक रूम चुना मतलब वो होता है सैंपल। ये जो आपने एक रूम लिया था रैंडमली, मैंने नहीं बोला था आपसे कि आपको 9th लेना है, आपने रैंडमली, किसी का मन हुआ वो 10th में चला गया, उसने 10th की काउंट कर लिया, किसी का मन हुआ वो 12th में चला गया, किसी का मन हुआ वो 6th में चला गया, किसी का मन हुआ वो कहीं और जाके देख लिया। तो एक रूम जब आप चुनते हैं वो आपका सैंपल होता है, वो आपका क्या होता है, सैंपल। ये जो सैंपलिंग प्रोसेस है, या हम बोले सैंपल फंक्शन, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको हम, सैंपल फंक्शन। तो यहां पर हमने सैंपल फंक्शन लिया, यही सैंपल फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन। जब हम एक बड़ी सी प्रॉब्लम का सैंपल लेते हैं और उसमें अपने लॉजिक, अपने कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, और फिर उसी लॉजिक कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा बड़ा कर देंगे, फैला देंगे, तो वो सैंपल फंक्शन जो है उसके बाद इंटीग्रेशन में चले जाएगा। जैसे मान लो अपने घर में, लाइक आपके घर में अगर कुछ खाना बनता है और आपकी मदर आपको बोलती है कि ये जो सब्जी है, ये जो वेजिटेबल्स है, इसको टेस्ट करना है, तो आपके सामने वो पूरा रखा हुआ है मटेरियल, जिसको हम देखना चाहते हैं कि वो परफेक्ट बना है या नहीं बना है। तो हमने क्या किया, हमने उसका एक सैंपल लिया, आपने मैगी ही बनाई। अब मैगी में नमक ज्यादा या कम है तो हम क्या करेंगे, हम पूरी मैगी तो खा के नहीं देखेंगे, हमें उस मैगी के अंदर से 1 टीस्पून हम क्या करेंगे, उसमें से वो मैगी खा के देखेंगे, सैंपल लेके देखेंगे, सैंपल फंक्शन, बस। तो जब आप एक बड़े से प्रॉब्लम में से, एक बड़ा जो प्रॉब्लम दिया है उसका जब आप सैंपल चूज करते हो, उस सैंपल को जब सॉल्व करते हैं, तो वो प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। वो प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन। आपने एक बड़े से प्रॉब्लम में से जब सैंपल पिक किया, आपने टेस्ट किया और आपने बताया कि नहीं यार अभी नमक ज्यादा हो गया, अभी नमक कम हो गया, तो आप उसके हिसाब से उस पूरे फंक्शन को चेंज करोगे। ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो डिफरेंशिएशन वही प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन इज लाइक पिकिंग अ सैंपल। समझ में आई मेरी बात? ये वो मैथमेटिकल टूल है जहां पे हम लोग सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, सैंपल फंक्शन की बात कर रहे हैं, कि हम पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अच्छा है उस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, देखें
उसको टेस्ट करके देखें, उसको सैंपल लेके देखें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और जब वो सैंपल सॉल्व हो जाए तो हम बाकी जो बचा हुआ फंक्शन है उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने सैंपल चूज किया, दैट प्रोसेस नोन एज डिफरेंशिएशन, और जब उसको पूरे पे अप्लाई कर दिया तो उस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। अभी कुछ लिखना नहीं है, समझना है। प्रोसेस का नाम क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम कैसे लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं डी वर्ड यूज कर रहा हूं और इंटीग्रेशन के लिए मैं आई वर्ड यूज कर रहा हूं। जैसे आपको मालूम है लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला आप ऐड करो, तो आप ऐड के लिए क्या यूज करते हो? आप प्लस साइन यूज करते हो। मैंने बोला सबसेट करो, आप माइनस यूज करोगे। मैंने बोला मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करोगे। मैंने बोला डिवाइड करो, तो आप डिवाइड का साइन यूज करोगे। मैंने बोला परसेंटेज निकालो, तो आप परसेंटेज का साइन यूज करोगे। मतलब जितने मैथमेटिकल फंक्शंस आप करते हो उन सब के लिए सिंबल होता है। यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमें ये बता देगा कि हम क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या इनके लिए भी कोई सिंबल्स हैं? ऑफ कोर्स इनके लिए भी सिंबल्स हैं। जैसे डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन के लिख लें, हम लोग लिखेंगे डी अपॉन डी, डी बाई डी बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, डी बाई डी के बाद जो डिनोमिनेटर में डी है उसके आगे ये जो ब्रैकेट मैंने लगा दिया, यहां पर वो सैंपल आएगा जो हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर वो सैंपल आएगा जो हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अगर इंटीग्रेशन की बात करें, तो इंटीग्रेशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रल। और इंटीग्रल के बाद यहां पर लिखा होता है डी, और यहां पर वही फंक्शन लिखा होगा जिसका आप सैंपल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर वो वर्ड आ जाएगा। ठीक है। अभी हो सकता है कि क्लियर ना हो रहा हो, दिमाग में नहीं बैठ रहा हो कि सर ये क्या है। ये जो डी बाई डी मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये है डिफरेंशिएशन का साइन। आई के नीचे जो रेड से मैंने बनाया हुआ है वो इंटीग्रल का साइन है, और इंटीग्रल जब करते हैं तो ये पूरा हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो जो इंटीग्रेशन में बना हुआ है वो इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब कि पूरा प्रॉब्लम। ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब टेकिंग अ सैंपल, सैंपल टू टेस्ट, जो हम टेस्ट कर रहे थे मैगी, देख रहे थे नमक ज्यादा है या कम। ठीक। अच्छा, अब मान लो डिफरेंशिएशन किसका करना है। मेरे सामने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, लाइक प्रॉब्लम दिया है टी स्क्वायर, है ना। पॉलिनोमियल्स तो पढ़े हुए हमने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, मैं लिखूंगा इसको, सबसे पहले मैं लिखूंगा डी बाय डी टी लिखूंगा। टी क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पर टी का फंक्शन है। टी का फंक्शन कितना है? टी स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखूंगा अब टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर। इसको जब हम बोलने स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी। विथ रेस्पेक्ट टू टी का मतलब क्या हुआ? ये वाला जो टी है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन हमने लिखा है, सैंपल जो हमने लिखा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। अगर हम यहां पर टी नहीं लिखते हैं, नीचे वाली साइड में अगर हम टी नहीं लिखते हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने लिखा डी बाय डी, और ऊपर हमने लिख दिया टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? टी स्क्वायर का, लेकिन नीचे मैंने लिख दिया एक्स। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है एक्स, उसका पार्ट टी स्क्वायर नहीं है, है ना। आप जब मैगी की बात कर रहे हैं तो आप उसमें से कोई सब्जी नहीं निकाल सकते। उसमें आप जब सैंपल निकालोगे तो मैगी का ही सैंपल निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि टी स्क्वायर अगर लिया है तो नीचे भी आपको डी टी ही लिखना पड़ेगा, डीएक्स से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर डी बाई डी एक्स करना है तो ऑफ कोर्स हम एक सैंपल ले सकते हैं, लाइक एक्स की पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिखेंगे? डी बाय
डी एक्स लिखेंगे नीचे। अब ये हो सकता है कि x की पावर 5 जो है इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, देखो मेरे सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी का मतलब है डिनोमिनेटर में आपने क्या वेरिएबल लिया हुआ है, आपने क्या सैंपल लिया हुआ है। तो जो सैंपल लोगे वो सैंपल कहां से लोगे, जो मेन कंपोनेंट है उसी से सैंपल निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन वर्क्स। ये हमारे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो मान लो ये जो टी स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, यहां देखो ब्लैक सर्किल में टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का जो साइन मैंने बनाया हुआ है रेड से, उसके अंदर आएगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और जो डी का ब्रैकेट है यहां पर आएगा डी टी। क्या आएगा यहां पर? डी टी। यानी कि जिसका सैंपल आप सॉल्व कर रहे हो उसी प्रॉब्लम में आप उसको पुट अप करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम डिफरेंशिएशन पर आगे ही बढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पूरा देखते हैं आगे, और मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा और आपको फिगर आउट करना है कि हो क्या रहा है बस। ठीक है, पहले हम रिजल्ट लिखेंगे और उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे x है, x का पावर है 1, इसका मैंने किया डिफरेंशिएशन, तो मैं लिखूंगा d बाय डी एक्स। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे d बाय, आप सिर्फ देखें, अभी सिर्फ समझना है, आज क्लास सिर्फ समझने वाली है। d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 1, d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अभी मैं आंसर लिख रहा हूं, बाद में आप बताना कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो हम बाद में देखेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1, इसका आंसर होता है सिर्फ 1। क्या होगा इसका आंसर? 1 इंटू एक्स की पावर 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। फिर हमने लिखा x की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो d बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स। हम आज सीख रहे हैं कि जैसे प्लस माइनस होता है, ऐसे फिजिक्स क्लास 11th में ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू, ये 2 डॉट जो लगा हुआ है वो मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स की पावर 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला एक्स क्यूब लिखता हूं मैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब यहां पर ऊपर, और ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। और फिर एक लास्ट और कर लेते हैं कि x की पावर चलो 10 ले लिया। ठीक है, तो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 10, इसका आंसर क्या आएगा? एरो के बाद जो लिखे वो सारे आंसर्स लिखे हुए, फाइनल आंसर्स। बीच में क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, वो हमको अभी नहीं मालूम है, लेकिन वो हम अभी देखेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहां देखो, ये जो रेड के नीचे वाला एरो है, इसके नीचे वाले सारे देख लो एक बार। ठीक है, x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, x10 लिखा, और उसके बाद जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले एरो के नीचे जो आंसर्स लिखे हुए हैं, ये वाले आंसर्स को देखो यार, इन आंसर्स को देखिए आप कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे हमने जब x की पावर 1 लिखा तो आंसर क्या आया? 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो गया, पावर कम हो गई। x की पावर 2 लिखा तो 2 इंटू एक्स की पावर क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब x की पावर 2 था तो यहां पर तो 2 आ गया, लेकिन x की पावर 1 कम हो गई। यहां पर x की पावर 3 है तो यहां पर क्या आ गया आंसर में? 3 इंटू
x की पावर 2, मतलब एक पावर कम हो रही है। ठीक है, यहां पर क्या है, x की पावर 10, तो यहां पर आंसर क्या आया, 10 इंटू एक्स की पावर 9। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि x की पावर, जो भी हम रेड के नीचे लिख रहे हैं, आपने रेड के नीचे जो भी लिखा हुआ है, जैसे x की पावर 1 था, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो आंसर में x की पावर कम हो रही है, आंसर में x की पावर कम हो रही है, और साथ में जो पावर दिया हुआ था वो एक कम हो गया। अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, अब देखो फॉर्मूला बनाने आ रहे हैं, ध्यान से देखना, तो मैं लिखूंगा, एक मिनट, x, ठीक, इसका पावर मान लेते हैं n, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा, यहां तो n आएगा, इनटू, फिर क्या आएगा, x आएगा, और ऊपर जो है x के ऊपर क्या आएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब जो ये मैंने बॉक्स बनाया है, सिर्फ इस बॉक्स पर ध्यान देना है बस, ठीक है, इसी बॉक्स का ध्यान रखना है, बाकी हमने ऊपर जो भी किया वो तो एग्जांपल्स थे। ये जो बॉक्स है ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने एग्जांपल से निकाला है, ड्राइव किया है, ठीक। x की पावर n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x की पावर n लिखा हुआ है, और आंसर क्या आ रहा है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अच्छा, अब जरा एक एक करके, सबसे पहले यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करो जरा बॉक्स के अंदर जो है, तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो मैंने रेड एरो बनाया हुआ है, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा, बता दे रहा हूं मैं आंसर, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। क्या हो जाएगा ये, 1 इंटू एक्स की पावर 0। जरा पहला एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल में एक्स की पावर 1 लिखा हुआ था और आंसर क्या आया था, 1 इंटू एक्स की पावर 0, लेकिन बीच में क्या किया वो हमें नहीं मालूम था, बट अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो हमें मालूम है कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की होगी सर ने, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। तो जब आपने n की वैल्यू 1 पुट की है, तो वहां पर आपका जो आंसर है वो ये आ रहा है, समझ में आया, 1 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू को 10 पुटअप करते हैं, क्या पुटअप करेंगे n की वैल्यू को, 10, ठीक है। अगर n की वैल्यू को 10 पुटअप करते हैं तो आंसर क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, और कॉपी आपके पास अगर रखी हुई है तो निकालो जरा इसका आंसर, फिर मैं आंसर लिखूंगा और फिर वेरीफाई करना कि आंसर वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलो, n की वैल्यू 10 है, तो ये लिखा है फॉर्मूला ब्लू बॉक्स के अंदर, इसमें जहां पर भी n दिखे वहां पर 10 पुटअप कर देना और बताओ आंसर क्या आ रहा है। आ गया आंसर, होपफुली आंसर आ गया होगा। इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, ये देखिए आंसर क्या आएगा, अगर आप n की वैल्यू 10 पुटअप करेंगे तो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर, ऊपर था n माइनस 1, तो हमने लिखा यहां पर 10 माइनस 1, तो आंसर जो फाइनली आएगा वो लिखा होगा 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 1 होता है 9, तो आपका आंसर ये आएगा। और ये वाला आंसर देखो, सर्किल में जो ड्रॉ कर रहा हूं वही आंसर है जो हमने अभी सॉल्व किया है। क्या ये चीज समझ में आई, चलो ये आ गया। अभी हम, अब क्या करो, आप अपनी कॉपी में डिफरेंशिएशन डालो हेडिंग, ठीक है, और उसमें ये पहला फॉर्मूला जो मैंने रेड बॉक्स में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, डिफरेंशिएशन डालो हेडिंग, कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले चलेंगे डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला
आपको लिखना है x की पावर n इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का आंसर कैसे निकालेंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 करके निकालेंगे। चलिए सॉल्व करता हूं मैं इसको। देखिए अब सब लोग देखना मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं। सबसे पहले तो मुझे डिफरेंशिएट करना है t को, क्योंकि यहाँ पे t दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी टी लिखूंगा, इसमें dx नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा टी स्क्वायर, ठीक है। और वो एक फॉर्मूला था जिसमें हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय टी, और यहां पे आ जाएगा ऊपर 2 माइनस 1, ठीक है। वो जनरलाइज फॉर्मूला था, हमने x की जगह पर t पुट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर t पुट कर रहे हो या कुछ और, थीटा भी पुट कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 1। तो आंसर कितना आ गया आपका 2 इंटू टी, दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व, खत्म हो गया। ये समझ में आया सभी को कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको x मिले, आपको कुछ भी मिलेगा तो आपको देखना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये मैं बता देता हूं आपको कि अगर t की पावर, सुनो, t की पावर अगर 0 आए तो इसका मतलब होता है 1, ये याद रखना। t की पावर 0 क्या मतलब, नीचे कुछ भी लिखा हो, अगर x भी लिखा हो, x की पावर 0 लिखा हो, e की पावर 0 लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1। कहने का मतलब नीचे जो है आपका एक्सपोनेंट जिसको आप बोलते हैं, बेस जिसको बोलते हैं, उसके पावर में कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 के बराबर ही होगा, वो इसके बराबर होगा 1 के बराबर। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, समझ गए, बहुत अच्छे। कुछ इसका आंसर नहीं आएगा माय डियर, यहाँ t लिखा हुआ है और यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व नहीं होगा फिलहाल, अभी आज सॉल्व नहीं होगा, इसको हम आगे आगे समझेंगे तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट आज के लिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा इसका आंसर 0। ओके, तो वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया कि सर ये सॉल्व नहीं होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि ऊपर t है और नीचे x है।